कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो आज इस वीडियो में हम लोग एलएलबी के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ये है ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म चूंकि आ चुका है और 2024 का जो ये एग्जामिनेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें जो सिलेबस दिए गए हैं उसमें थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। उन सारे बदलावों को देखेंगे, क्या क्या बदलाव किया गया है। आप जैसे जैसे वीडियो देखोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। आप मेरे बारे में जानते हो, मैंने DU LLB क्रैक किया है, ऑल इंडिया रैंक 1 था मेरा, मास्टर्स इन सोशल वर्क। सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को धीरे धीरे हम रीडिस्कवर करते हुए आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी प्राथमिक कर्तव्य ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इन दोनों एक्टिविटी में पैसे नहीं लगते हैं। याद रखना, बाद में पैसे लगेंगे तब सोचना कि हाँ करे या ना करे, क्या फायदा है। ठीक है, तो चलो भैया आ जाए, पहले समझे इसको। सिलेबस फॉर जनरल पेपर, यहां लिखा हुआ है सिलेबस फॉर जनरल पेपर। अब आप सोचोगे सर ये तो जनरल पेपर लिखा है, ये तो लॉ लिखा ही नहीं है, तो हम क्यों माने आपकी बात। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सिलेबस पे आप जाएंगे और जब आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आप देखेंगे ना, तो इसमें लॉ को आपको सर्च करना है। क्या करना है? लॉ वाले पार्ट को। अब जो ही लॉ वाले पार्ट को सर्च करेंगे आप, LLB लिखेंगे, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके लिए जो सिलेबस निकल के आएगा वो किस चीज का निकल के आएगा, वो कोड आपको ध्यान रखना है। ध्यान से सुनिए, मैं यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लॉ का जो भी कॉलेज होगा वो यही कोड मांगेगा। क्लियरली समझिए, लॉ के लिए यही कोड मांगेंगे। जैसे आपको COQP11, ये किसका किसका, जनरल का है, LLB का है। तो अब कंफर्म हो गए आप कि जनरल LLB का ही ये जनरल पेपर में ही COQP11 आएगा। इसमें क्लियरली LLB लिखा हुआ है। और अब सारे डाउट्स खत्म हो गए, क्योंकि लीगल पार्ट भी इसी में इंक्लूड कर दिया सिलेबस में। अभी देखेंगे, बने रहो ना वीडियो पे। बोल तो रहा हूं, सब्सक्राइब करोगे, इतना वैल्यू एडिशन और इतना फायदा मिलेगा ना कि मजा आ जाएगा। इतना कोई देगा नहीं ना, किसी के पास टाइम है, सब लूटने में लगे हुए है ना। सो आपको ध्यान रखना है कि COQP11 कोड हमने आपको दिखा दिया कि भैया हम ये अपने मन से नहीं बता रहे, ये ऑफिशियली है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया ये चीज। अब आ जाते हैं इनके सिलेबस को। सिलेबस, इस सिलेबस को अगर हम देखें तो इसमें 75 क्वेश्चन है। ध्यान से देखो आप, 75 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 4 नंबर का। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन। एक गलती करोगे तो -1 हो जाएगा आपका, यानी अगर 4 क्वेश्चन गलती किए तो एक सही क्वेश्चन का ले गया आपको पूरा। क्लियर है ये चीज? एक क्वेश्चन गलत होने पे एक क्वेश्चन एक माइनस हो गया। अब आ जाता है ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि सभी क्वेश्चन जरूरी हैं और ये स्पेसिफिक नॉलेज पे भी हो सकता है। क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल। ये भी जो कंफ्यूजन बच्चों का होता है, दोनों भाषा में रहेगा। आप जो भाषा आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर दो वो लैंग्वेज यहाँ रहेगा। जनरल पेपर में आपको यहाँ समझना है कि आपके जो सिलेबस है उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, देखो भाई, मैं अपने से वही चीजें बता रहा हूं जो ऑफिशियल दिया हुआ है। कल को जाकर के ये डिस्क्लेमर है, कल को जाकर के ये चेंज हो गया तो मेरी गलती नहीं है। समझ रहे हैं बंधु? बात समझ में आया? 75 क्वेश्चन से CUET की ये बदमाशी हमेशा से रही है। वो अभी 75 दिखा रहा है, आपको 100 क्वेश्चन कर दे, कल 200 क्वेश्चन कर दे, घंटा को बढ़ा दे, बाद में अलग से ऐड कर दे, तो मेरी गलती नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी, और जो बदला जाएगा तो हम बता देंगे, CUET की ही रहेगी। ठीक है, तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में इंग्लिश पार्ट, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेज एरर्स, जम्बल्ड पारा मतलब ABCD को मैच करवाना है कौन किसके बाद होगा, तो कंप्लीट सेंटेंस होगा। सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेज। बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियर बात आप समझ पा रहे हो ना ये बात? तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे देखो अभी भी मैसेज कर रहे हैं कोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, और ये कोर्स के रिगार्डिंग जो मैसेज बच्चे कर रहे हैं उनको बता दें कि अभी तक ज़बरदस्त ऑफर जो चल रहा है ना, वो अभी चल रहा है। 1 तारीख के पहले आपको मिल जाएगा 2499 रुपये में। तो भैया ले लो ये ऑफर, फिर मिलना है नहीं। एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन हमारा बहुत रोल प्ले करेगा। आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, फ्री में टेस्ट भी मिल जाएंगे। आपको 6 PM पे मैथ्स की क्लासेज आ रही हैं, 7 PM पे इंग्लिश की वीडियोस आएंगी, रिकॉर्डेड या लाइव क्लास जो भी हो आपको देखना है, क्योंकि यही सारा आपका सिलेबस है। हिंदी व्याकरण में अगर देखें तो ये सारे चैप्टर है। शुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार मतलब शुद्ध करना, उसको सीरियली बैठाना, एक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी, विलोम, मुहावरे, कहावतें। इंग्लिश वाले का ही है, वही भाषा में तो हर चीज है। अब आ जाते हैं जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस।
ये एक बड़ा यहाँ पे आपको मतलब कह ले कि पहले से भी जान पहचान है आपको, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ भाई। तो लिटरेचर, हिस्ट्री, लिटरेचर का क्या मतलब है यार? लिटरेचर का सिंपल मतलब है कुछ किताबें हैं साहित्य में, या कुछ किताबें हैं जो करंट में चल रही हैं, या जो कुछ किताबें हैं जो एंशिएंट, मेडाइवल और आपको मॉडर्न में जरूरत है, उनसे ही लिटरेचर का आप संबंध देखना। लिटरेचर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने मत बैठ जाना, ठीक है। हिस्ट्री, इतिहास, फ्रॉम हड़प्पा से लेकर के और अभी तक पढ़ लो आप। तो लॉ वाले बच्चों के लिए बड़ा अनमोल ऑफर है। जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए हम थोड़ा और पैसा कम कर देंगे, सारी चीजें पढ़ाएंगे, सारा नोट्स देंगे और आप कॉल कनेक्ट कर सकते हो। ये सबसे बड़ा फीचर है। DU LLB के लिए बच्चों के लिए रामबाण होने वाला है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी की बात है सीधा, पर्सनालिटीज जो न्यूज में है, स्पोर्ट्स जो न्यूज में है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी। सोच लो आप ये कितना टफ है, अगर अपने से कर पाए तब तो वेल एंड गुड। और ये जो बच्चों के दिमाग में था ना कि सर SSC का सिलेबस है, देख लो भैया SSC यहाँ नहीं पहुँच पाएगी, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी भी है, इकोनॉमिक्स भी है। अब लो बदमाशी हो गई। साइंस सीधा लिख दिया है, साइंस कौन से क्लास का कुछ नहीं लिखा है इन्होंने। पॉलिटिक्स भी लिखा है और लीगल अवेयरनेस भी है, ट्रेड अवेयरनेस भी है, ज्योग्राफी भी है और कल्चर भी है। लीगल अवेयरनेस क्या होता है लॉ वाले बच्चों के लिए हम बता दें। देखो भाई, लीगल मतलब लॉ से रिलेटेड, रिलेटेड विथ लॉ। किससे होगा? लॉ से रिलेटेड होगा। ये तो आप समझदार हो, ये चीज आप मान रहे हो, है ना। तो लॉ का बड़ा रोल रहेगा। क्या होता है आपने देखा होगा 370 वाला वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी स्पेसिफिक चीजों पे अगर जजमेंट दे रही है, बहस कर रही है, तो ये अपने आप में यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारी चीजें हम पढ़ाएंगे आपको यूट्यूब पे भी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन जो समझ में आना चाहिए आपको बात, वो ये समझो आप कि ये लीगल पढ़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लगभग 1 साल के लीगल करंट अफेयर्स इसमें पूछ दिए जाएंगे। समझ में आया कुछ? ट्रेड अवेयरनेस, व्यापार किससे किससे हो रहा है, इसका रिपोर्ट छपता रहता है। द हिंदू पेपर पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस, हिंदी भी पढ़ोगे उसमें भी आता है। व्यापार घाटा किससे बढ़ा, किससे घटा, कौन से चीज़ों का, ये सब करंट का पार्ट है। ज्योग्राफी स्टैटिक पार्ट है, भारत की ज्योग्राफी और विदेश, फॉरेन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन इसमें होना चाहिए। कल्चर है ना, नटराज की मूर्ति में कितने हाथ हैं बता दो, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। बताइए भैया कितने हाथ हैं नटराजन की मूर्ति में, कहाँ पे है नटराज की मूर्ति? याद है ना, शिवा, लॉर्ड शिवा की वो एक प्रतीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई है, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराया हुआ है और आपको इस वीडियो के आखिरी में मिल जाएगा, मतलब आगे देखोगे तो मिल जाएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मतलब कंप्लीट। सो कंप्यूटर बेसिक्स पे आ जाओ। इसके तो पूरे चैप्टर ही हमने यूट्यूब पे पढ़ाए हुए हैं पूरे प्रीवियस ईयर में। अब पूछोगे सर वो है कहाँ, तो अगर आप वो कमेंट करोगे तो हम सारा लिंक आपको दे देंगे। उसी कमेंट में जो बच्चा होशियार है ना, वो पढ़ के रेडी है पहले से, वो सब कंप्लीट कर लिया है पहले से। कंप्यूटर एब्रिविएशंस, कंप्यूटर शॉर्टकट की, सब बड़े अच्छे से पढ़ाया था हमने, PDF भी आपको दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड, टाइप ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड डिवाइस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस। इसको इतना अच्छा से पढ़ा के और इतना बढ़िया से इसके क्वेश्चन करवा देंगे ना, कोई नहीं करवा पाएगा, गारंटी देते हैं। कंप्यूटर पूरा हम फिर से आपको रिवीजन करवाएंगे, जहां तक पढ़ाया था उसके आगे पढ़वाएंगे और पढ़ा करके सारा जबरदस्त करवा देंगे। 1 सप्ताह का भी ये सिलेबस नहीं है, 10 दिन लगेगा, मान लो 15 दिन लगेगा। अगर आप तैयार हैं पढ़ने के लिए, पेड हो या फ्री हो, तो मैं भी तैयार हूं इस बार पढ़ाने के लिए। सो अब आ जाओ बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। जनरल एप्टीट्यूड, इसका क्या मतलब है? इसमें समझो सीधा मैथ और रीजनिंग के कुछ जनरल मैथ्स के चैप्टर रहेंगे। जैसे रीजनिंग में देखें तो क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑफ एज, नंबर या ट्रेन। अब ये ट्रेन वाला, एज वाला ही मैथ में भी आता है। LCM, HCF, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब मैथ और रीजनिंग का एक साथ दे दिया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक्स एंड शेयर। बदमाशियां देखो, स्टॉक एंड शेयर ये कितनी मतलब ये मॉडर्न एरा में कितना अपडेट कर दिए हैं। डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सेट्स एंड यूनियन, जो यूनियन एंड इंटरसेक्शन होता था पहले पढ़ते थे वो सब। मिक्सचर, एलिगेशन, एरिया, लॉजिकल एंड सरफेस एरिया। अब बदमाशी इनको देखो आप, लॉजिकल रीजनिंग में फिर से नए चैप्टर, सीक्वेंसिंग, लीनियर अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग एंड सेटिंग अरेंजमेंट जो होता है,
इसमें मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, सेंटेंस आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट जो पूछा जाता था, है ना, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाला सवाल, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फेरेंस, नॉन वर्बल, एनालॉजी, सिंबल बेस्ड, डायरेक्शन, डिस्टेंस, एनालिटिकल। अब जो एसएससी वाले बच्चे हैं उछल पड़ेंगे, सर ये तो पूरा का पूरा मेरा सिलेबस है। भाई मेरे इसके क्वेश्चन देख लो और उसके क्वेश्चन देख लो, बन तो जाएगा, लेकिन जो इसमें स्पेसिफाइड पूछेगा वो कैसे करोगे? स्पेसिफाइड पूछता ही पूछता है, और इस बार तो दिया है इन्होंने। तो आप अगर सोच रहे हो कि 75 क्वेश्चन में से 60 तो यही रहेगा, तो फिर लॉ का एग्जाम वो होगा नहीं, वो तो एसएससी का ही एग्जाम हो जाएगा। लैंग्वेज तो एसएससी में भी बच्चे फेल होते ही हैं लैंग्वेज में, तो इतनी दाल गलने वाली है नहीं जितना आप सोच रहे हो। थोड़ा सा स्पेसिफिक आपको तैयारी करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली इस चीज की, मैंने जानबूझ के इस चीज को पढ़ना पड़ेगा। हमने आपको सिलेबस बता दिया अभी, अब लगे हाथों आपको कट ऑफ का डिक्लेरेशन कर देते हैं, और कट ऑफ के बाद आपको हम किताबें बता देंगे, आपको कौन सी किताबें चाहिए। झूठ वाली बात नहीं है कि हम आप आइए हमारे पास पढ़ लीजिए और सारा कुछ पढ़िए, ये सब पंचायत वाली बातें नहीं, पढ़ना है खुद से पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा एग्जाम, ठीक है। हमारे यहाँ गाइडेंस लेते रहो, ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। रीजनिंग पढ़ने के क्या बेस्ट तरीके हो सकते हैं? टाइम बचाओ, सबसे बड़ी चीज है। सो जो बच्चे ने भी 70% से ऊपर रख लिए, किसका? फुल मार्क्स का। 300 का अगर एग्जाम होता है तो उसके 70%, अगर 400 का एग्जाम होता है तो उसका 70%, कितना हो गया भाई? जो भी होगा याद रखना, 70% ले लिया उसने, अपना रिजल्ट पक्का कर लिया। आप पूछोगे सर आप ये ऐसे ही आकाशवाणी कर रहे हो क्या? पिछले कई वर्षों के जाओ प्लेलिस्ट में और आप देख लो, कट ऑफ देख लो, उसका एनालिसिस करके मैं ये बता रहा हूँ। कट ऑफ पूछोगे सर 23 में कितना था? 23 का पूरा कट ऑफ का वीडियो अच्छा पड़ा हुआ है, तो वो डेटा मैं यहाँ बेकार समझता हूँ दिखाना, इसलिए कि जब वो वीडियो में मैंने 10 मिनट ये एक्सप्लेन किया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो यहाँ फिर बताना टाइम बढ़ाना हुआ। तो मैंने अपने अनुभव से बता दिया, 70% अगर ला दिया ना आपने, लिख लो आपका नाम जो भी हो, नीचे कमेंट करके बताओ कि सर मैं ये हूं, मैं डायरी में लिख लूंगा इस चीज को कि हाँ ये राकेश ने हमें बताया कि सर ये आपने इतना कहा था, लिख लो मेरा नाम, आपका हो जाएगा। 70% आपने लाया तो ये आप अगर कर लेते हो तो आपको अब एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है कि शुरुआत कहां से करें। अभी तो सारे यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पे फॉर्म ही नहीं दिया है। भैया सुनो, इधर इधर बात जो कर रहा हूं उसको समझो। यूनिवर्सिटी जब देगी अपनी इंफॉर्मेशन बुलेटिन, वेबसाइट होगा ठीक, फॉर्म भरोगे आप। फॉर्म भरने का पूरा टाइम, अगर बढ़िया से भी जाके उसके ऑफिस में भी फॉर्म भरोगे ना, यूजीसी ऑफिस में हेडक्वार्टर में, तब भी आपको 1 दिन लगेगा, ठीक है। तो उसकी चिंता इतने दिन क्यों? क्योंकि ये आपका कीमती समय खा रहा है, फॉर्म की चिंता। जब तक याद रखो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट इंफॉर्मेशन बुलेटिन नहीं देती है, क्लियर उसमें लिखा होगा कि उनको कौन सा कोड चाहिए, जो कोड चाहिए वो सिलेबस पढ़ेंगे और वही फॉर्म भरेंगे। बात समझ में है? तो अपना यूनिवर्सिटी के बारे में सोचो कि बीएचयू चाहिए, डीयू चाहिए या सब चाहिए, ऑप्शन आप कितना रखना चाहते हो। क्लियर हो गया? तो स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले ये चिंता छोड़ो, और जो ये सिलेबस दिया है ना लॉ वाले बच्चों के लिए, इसको छाप डालो, इसको पढ़ना शुरू करो। अब पढ़ने के लिए पहला स्टेप होता है पीवाईक्यू। ये वीडियो में अभी आएगा पीवाईक्यू, आराम से उसको देखो, एनालिसिस उसका समझो। पीवाईक्यू को एनालाइज करने का पता चलता है कि हमें किस रास्ते पे चलना है। दुनिया का बड़ा से बड़ा एग्जाम, गारंटी देके कह रहा हूँ, बड़े से बड़े एग्जाम में उससे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। सो ये एनालिसिस आपको करना है। दूसरा पॉइंट आपको करना है, आपको अपने वीक पॉइंट, मैं इधर लिख देता हूं, डोंट वरी, इधर वीक, वीक मतलब कमजोर, लिख देता हूं हिंदी में ही, कमजोर और मजबूत चैप्टर्स लिखने हैं। कमजोर कितने हैं चैप्टर और स्ट्रॉन्ग कितने हैं चैप्टर, आपने लिख दिए, नोट कर दिए। अब आपका हो गया काम आसान। क्यों हो गया काम आसान? क्योंकि आपको ये पता है कि भाई कमजोर वाले पे हमें 6 घंटे पढ़ना है और जो मजबूत वाले हैं उन पे 2 घंटे पढ़ना है। समझ गए बच्चे? तो इससे आपका स्ट्रैटेजी दूसरा हो गया, दूसरी सीढ़ी आपने चढ़ ली है। अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। जिंदगी में वो लोग जल्दी आगे बढ़ते हैं ना जिनको जल्दी औकात पता चलती है। जैसे बताते हैं, बहुत लोगों के ये भ्रम में रहता है कि हम बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, बहुत पापा की परी हैं, और बहुत सारे उम्मीद लेकर के वो बैठे रहते कि अरे सब बढ़िया है। जैसे ही एक बार केस उन पे हुआ, एक बार मारपीट उनकी हुई, तो उनको अपनी औकात का एहसास होता है। समझ रहे हो? तो ये चीज समझना लाइफ में बड़ा जरूरी है। जैसे ही बाबूजी घर से निकाल दिए,
उनको अपनी औकात समझ में आ गई कि भाई मेरी तो यही औकात थी, हम तो फालतू फैलेसी में गलत धारणा पाल के बैठे थे। तो औकात अपनी समझो कि हम अभी हैं कहाँ, ईमानदारी से, और उसको समझने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करो और दिन रात एक करके पढ़ो। ये नहीं कि आज ये पढ़ लेंगे, छोड़ो ना कल का है, आज क्यों पढ़े। जितना घुसोगे ना पढ़ाई में उतना रस निकलेगा उससे। पढ़ाई को छोड़ दोगे ना, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको बहुत दूर छोड़ाएगा। तो रस निकालो उसमें से, यार क्या बात है, इंग्लिश ग्रामर का वो सारा चीज सीख लेंगे तो अंग्रेज बन जाएंगे, अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोलेंगे। ये अंदर से रस आना चाहिए, यार मजा आएगा, अगर हम इंग्लिश का वर्ड सीख लिए तो मजा आएगा ना, लोगों के सामने प्रतिष्ठा बनेगी अपनी। ये चीजें लाओ, पढ़ाई में मोटिवेशन जरूरी है सुबह उठ के वो काम करने के लिए। क्लियर है? बात कर लें बुक लिस्ट की, चूंकि अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मेरे क्लासेस को अगर आप फॉलो कर रहे हो, शाम में 6 PM पे सर आ रहे हैं, मैथ्स की क्लास, मैथ रीजनिंग वो पढ़ाएंगे रिलीजियसली। 50 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट जितने भी पढ़ा रहे हैं वो क्लास अगर आपने कर ली है, जिंदगी आपकी सफल हो जाएगी। छोड़ दोगे, उनकी जिंदगी सफल हो जाएगी, उनको फालतू के स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो, उनको काम के स्टूडेंट मिलेंगे। वो पढ़ लो, मैथ रीजनिंग में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है? रीजनिंग की और मैथ्स की किताबें आपको जो अच्छे भाषा में मतलब सुस्पष्ट समझ में आए भैया, हो सकता है वो आपको आर्य अग्रवाल हो सकता है, अरिहंत हो सकता है, लूसेंट हो, ले लो, जाओ पढ़ो, देखो, किताब का समय बिताओ। किताबें सब जब खरीदोगे 2-3 हज़ार की किताबें हो जाएंगी आपके पास, जीके जीएस हो, मैथ रीजनिंग कंप्यूटर, इस सब की किताबें मिलाओगे 1000-2000 की किताबें हो जाएंगी। वो सारा मटेरियल वैसे भी हम उतने प्राइस में आपको दे रहे हैं और साथ में क्या पढ़ा रहे हैं। तो आपको देख लो टाइम कहाँ बच रहा है। बहुत बच्चों को अभी यही नहीं पता है कि फॉर्म आ गया है, तो उनके लिए थोड़ा उनको ऐसे पकड़ के हिला देते हैं हम वर्चुअली कि भाई जग जाओ, फॉर्म आ चुका है। ठीक है? तो मैथ्स रीजनिंग का ये सारी किताबें अवेलेबल हैं, आप ले सकते हो। तो सारी चीजें हमने आपको बता दी। आपके लिए अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस है। आपसे विनती है कि कमेंट जरूर करें और हमसे पूछें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। CUET पॉइंट पे अभी आपको DU LLB का यानी DU लॉ 3 ईयर कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र 2000 की प्राइस में, और ये सबसे लोएस्ट एंड सबसे सस्ता प्राइस है आपको CUET के अगर क्रैक करना है। मैंने खुद DU LLB क्रैक किया है, अपना पूरा पढ़ाई BHU एंड DU जैसे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करने के बाद आपको गाइड कर रहा हूँ। आपको ये लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ गो एंड क्लिक ऑन द लिंक, एंड आपको एप्लीकेशन जो है वो एकेडमी पॉइंट डाउनलोड करना पड़ेगा। एकेडमी पॉइंट पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और फ्री में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको यहाँ 5 लर्निंग मटेरियल्स पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा DU LLB का। ठीक है? सो DU LLB का क्वेश्चन पेपर के लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इट इज़ डाउनलोडेड इन सम सेकेंड्स, राइट? सो डाउनलोड इट नाउ। दोस्तों, ये आपका NTA का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्जाम हुए हैं 2023 में, डेट के साथ आपको यहां दिख जाएगा। इंग्लिश वर्जन है, इसको मैंने अपने एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल में भी अपलोड कर दिया है और कोर्स में भी अपलोड कर दिया, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फ्री में भी अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो वहां से। अब सिंपल सी एक लॉजिक है यहाँ पे कि भाई क्वेश्चन पूछा कैसा जा रहा है, ये देखना आपके लिए बड़ा जरूरी है। एक ओवरव्यू दूंगा मैं, आंसर नहीं देने वाला हूं इसमें। आंसर अगर आप कमेंट करोगे तो अलग सेशन एक ले लेंगे। देखो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेजल वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज का देखो, मैं अभी बता दे रहा हूं आपको, सबूत के साथ दिखाऊंगा। फ्रेजल वर्ब पूछा जा रहा है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, ग्रामर के रूल्स जो पॉपुलर रूल्स है, प्रीपोजिशन ए एंड द आर्टिकल्स, ये सब पूछे जाते हैं। क्लियरली आप देखो। उसके बाद आप वर्ड्स पे अच्छा खासा कमांड रखना। देखो आप यहां पे पूछा गया है वर्ड्स के बारे में। वर्ड मतलब आपको इंग्लिश लैंग्वेज ले रहे हो तो उसकी वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, उसकी डिफिनीशन, मीनिंग, एंटो, साइनो और ओवल और चीजें। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप बोलो, हम इंग्लिश का सेशन फिर से स्टार्ट करेंगे इस साल के लिए जल्द से जल्द, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो यूट्यूब पे आएगा, टेंशन ना लो। लैंग्वेज में मोटा मोटी फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेजेस, एंटोसाइनो, और आपकी रीडिंग कैपेसिटी अगर अच्छी है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो उसको आप कंठस्थ कर जाओ, आपको बहुत अच्छे से वो हेल्प करेगा। आपको वर्ड्स पे अच्छा कमांड होना ही होगा इसमें, अगर क्वेश्चन आपको निकालना है तो। देखो सारे वर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है? फिर आपको पैराग्राफ एक पूछा ही जाएगा,
इस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी यहां फिर आप गोली खा जाओगे। समझ रहे हो बात? सिंपल सा एक मीनिंग है, आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम निकालना है ना। क्वेश्चन पेपर 12 तक हम लोग पहुंचे, तो इंग्लिश हमने देख लिया। मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूं, ये आपको मिल जाएगा हमारे कहां पे, एप्लीकेशन पे। और सिंपल सी चीजें हैं। अब आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं देखोगे तो आपको ये अंदाजा ही नहीं लगेगा कि क्या सिलेबस है ना। सिलेबस हमने दिखा दिया, लेकिन आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी। और आपको इसके बाद बुक लिस्ट भी मैं बताने वाला हूं, इसके लिए बुक्स कौन सा आप पढ़ोगे। पार्ट बी में अगर हम देखें तो आप देखो जीके जीएस और मैथ रीजनिंग का पार्ट ये शुरू हो रहा है। फर्स्ट हिंदी नोवेल टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज टॉम्ब ऑफ सैंड विच इज इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ रेत समाधि रिटेन बाई। कितना ये इजी करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए आपको। करंट अफेयर्स की सेशन आ रही है, रेगुलर देखिए उसको। हु इज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर टू ट्रैक सोलो टू साउथ पोल। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, बताओ आप। अब साउथ पोल पे कौन गया था भाई? ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था वो, इंडियन ओरिजिन। ये भी एक क्वेश्चन पेपर है करंट का। करंट आपके लिए जरूरी है, आपने देख लिया। राइट टू फ्रीडम से क्वेश्चन पूछा गया, पॉलिटी आपके लिए जरूरी है। आप देखोगे अरुंधति रॉय का भी एक और क्वेश्चन पूछा गया, ये भी एक ओल्ड जीके का क्वेश्चन है। अब देखते हैं कुछ किताबें हैं जैसे विंग्स ऑफ फायर, वेक अप इंडिया, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जीके का हमारा नोट्स है, अगर आप सिर्फ नोट्स लेना चाहते हो तो वो भी लेके पढ़ सकते हो। ये सब उसमें इंक्लूडेड है, टेंशन नहीं लेना। और लगातार उसमें हम मेंटरशिप करते रहेंगे, संडे के संडे उसमें वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अब देख लेते हैं जनगणना सेंसस जीके है। तो ओवरऑल हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आपको पढ़ना ही है, तभी इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन कर पाओगे। देखो इसमें आप देखोगे अगर विश्व का प्रथम अंतरिक्ष स्टेशन अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। नाटो हेडक्वार्टर कहां है? ब्रुसेल्स है, सब लोग जानते हैं, इस पे हमने अलग से सेशन भी लिया था, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट, ज्योग्राफी आ गया, देख लो। सब क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा तेज चल रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी ये वीडियो, ठीक है। आपको मैं दिखा रहा हूं क्लियरली कि क्या क्या चीजें इसमें पूछी गई। द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन पेंटिंग इन 1961 किसने बनाया था? अब भाई राजा रवि वर्मा, सब लोग जानते हैं, फेमस, यही है इंडिया का पेंटर। तो ये सब चीजें जीके से रिलेटेड हैं, बुक्स बताने वाला हूं, टेंशन ना लो आप। आगे जैसे बढ़ोगे आप तो कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे। कंप्यूटर के बाद आपको मैथ्स के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, रीजनिंग के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वही नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, रेशनल बिहेवियर, रेशनल नंबर सिस्टम का अच्छे से कमांड कर लेना। देख लो आप यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का अच्छा खासा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप से एक दो क्वेश्चन देख सकते हो आप, एक दो क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके बाद कुछ मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हो सकते हैं, जो आपको दिख रहा है पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड वर्क, ये याद रखना, अच्छा खासा इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब कुछ हम पढ़ाएंगे अगर हमारे पास आप ज्वाइन करते हो तो, ठीक है, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। फिर रेलवे के जो टाइम एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन होते हैं वो आए हुए हैं, आप देख लो। रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि सिलेबस में है, आप देख लो। वर्बल रीजनिंग भी है, नॉन वर्बल रीजनिंग भी है। अब अलग से अगर आप कमेंट करोगे तो मैथ के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो एक अलग वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि वो प्रिसाइज होगा, आपको ये चीजें पढ़नी है अगर आप कमेंट करते हो तब। अदरवाइज आपको क्वेश्चन पेपर तो हमारे पे मिल ही जा रहा है एप्लीकेशन पे, वहां से आप एक प्रॉपर नोट्स बना लो कि सर ये चैप्टर हमारे पास है। देख लो आप, कैलेंडर से भी क्वेश्चन पूछा गया, क्लियर है ये चीज। अब बात कर लेते हैं, यहीं पे बुक की बात हुई है तो भैया आपको कौन से बुक की बात करनी जरूरी है, कौन से बुक से आप पढ़ोगे। तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो ये अगर सिलेबस आपको अच्छे से कवर करना है, आपके पास मार्केट में कोई भी जीके की अच्छी बुक है, कॉपीराइट इशू की वजह से हम नाम नहीं ले सकते, जीके की आपको जो किताब अच्छी लगे, चाहे वो विद्यासागर, रत्न सागर हो, लूसेंट हो, आपके पास हो भी सकता है, उसको फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज पढ़ जाओ। और टाइम बचाना चाहते हो और प्रिसाइज चाहिए तो हमारा आप स्टडी मटेरियल लेके पढ़ सकते हो, बहुत महंगा नहीं है, स्टडी मटेरियल बहुत किफायती है, सस्ता है। दूसरी चीज, रीजनिंग मैथ के लिए आपके जिस भी प्रकाशन का, चाहे वो अरिहंत हो या राकेश यादव का हो, किसी का हो, जो आपको इजी में समझ में आए, सेल्फ प्रिपरेशन के लिए बता रहा हूं, आप लेकर के मैथ रीजनिंग का कर सकते हो। करंट अफेयर्स आप डेली हमारा सेशन आएगा, उसको ज्वाइन करो, उसको पढ़ो, क्लियर है ये चीज। ये दोनों चीज आपको करना पड़ेगा। बुक्स मैंने बता दिया, जितनी भी कंप्यूटर की किताब, कंप्यूटर की कोई अलग किताब लेने की जरूरत नहीं है, वो हमने आपको पढ़ाया है यूट्यूब पे, वहां से आप पढ़ लो। तो आपका ओवरऑल सिलेबस बच गया। इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज के लिए मैंने बता दिया है, इंग्लिश न्यूज़पेपर से बेटर उपाय कोई नहीं है। वर्ड्स को लिखो ताकि वो ट्रिपल बार याद होगा, लिखने में, पढ़ने में, देखने में नहीं होता है तो आप एसएससी की कोई भी इंग्लिश की गाइड बुक ले सकते हो, आरके सिंह की हो सकती है,
मैं बस नाम बता रहा हूं, आपको दिखा नहीं सकता हूं कॉपीराइट इशू की वजह से। आप इन सब नामों को नोट कर लो। जो आप जाओ बुक शॉप पे 1000-2000 की ये किताबें आएंगी, इससे कम की नहीं आएंगी, 4-5 किताबें हैं। अगर इतने में आप बेहतर कंटेंट चाहते हो तो हमारे पास पढ़ सकते हो, इतनी ही प्राइस हमारी भी है, आपको सारा चीज हम प्रोवाइड करेंगे, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। अब आ जाते हैं अगले सेगमेंट पे।